भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, इस समय क्या प्रारंभ से ही आप सभी का हमें बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है, समर्थन मिल रहा है। सैकड़ों या और कहूँ तो और भी अधिक आपके कमेंट प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि आप कुछ भी लिखते हैं, मैं उनका उत्तर नहीं दे रहा। बहुत सारे वीडियो के साथ या सभी वीडियो के साथ आप ऐसा देख रहे होंगे। पहले उत्तर दे भी देता था। संसार को मेरी चेतावनी के बाद बहुत सारे नए श्रोता जुड़े हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। पहली बात तो यह कि ये काम हमारा स्टाफ करता है और मैं कभी कभी वो स्टाफ मुझे कमेंट दिखाता है तो मुझे कंप्यूटर के पास भी ज़्यादा देर बैठने में मुझे समस्या होती है स्क्रीन से। फिर भी जैसे जैसे देख लेता हूँ, परंतु सभी उत्तर नहीं दे पाता। कारण यह है कि मैं निरुक्त के भाष्य में इस समय बहुत व्यस्त हूँ। जैसे वेद विज्ञान आलोक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वैसा मेरा निरुक्त का भाष्य भी होगा। वेद को समझने के लिए वेद के निकट सबसे अधिक ग्रंथ है निकट ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि ये वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं। और उसके बाद आता है निरुक्त, उसके बाद अन्य ग्रंथ आते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है और जिसकी भाषा भी सभी ब्राह्मणों ग्रंथों में सबसे अधिक कठिन है, उसको मैंने डिकोड किया है, अंग्रेजी भाषा में कह दो, उसका मैंने खुलासा किया है, उसको खोला है। इस आधार पर कोई विद्वान, प्रतिभाशाली युवा, वैज्ञानिक हो, संस्कृत का भी पंडित हो, दोनों मिलकर के या एक ही व्यक्ति दोनों में निपुणता रखता हो, वह मेरी शैली से दूसरे ब्राह्मण ग्रंथों का भाष्य कर सकेगा। अब निरुक्त रह जाता है। निरुक्त के बहुत सारे भाष्य, 5 तो मेरे पास ही हैं और मुझे किसी ने बताया 25 भाष्य उपलब्ध हैं। इनमें से कोई भी भाष्य ऐसा नहीं है जिससे वेद का गौरव बढ़ सकता हो, वेद को ईश्वरी ग्रंथ सिद्ध किया जा सकता हो, वेद को संपूर्ण ब्रह्मांड का ग्रंथ सिद्ध किया जा सकता हो, वेद को वैज्ञानिक ग्रंथ सिद्ध किया जा सकता हो, ऐसा किसी भी भाष्य से नहीं लगता। निरुक्त के निर्वचनों की वैज्ञानिकता को नहीं समझा गया, इसी कारण वेद के अनर्थ हो गए और वेद पर आक्षेप भी इसी कारण हो रहे हैं, उन्हीं अनर्थों के कारण, उन्हीं गलत भाष्यों के कारण। इसलिए मुझे लगा कि निरुक्त का भाष्य करना बहुत आवश्यक है। और मैं नहीं, मेरे जो हितैषी हैं प्रोफेसर वसंत जी मदन सूर्य, हमारे ट्रस्टी इंजीनियर के प्रोफेसर थे, डॉक्टर संदीप कुमार सिंह हैं जो वैज्ञानिक हैं, हमारे ये विशाल आ रहे हैं, इन सब का ये आग्रह कि निरुक्त का भाष्य करो, बाकी काम छोड़ो। तो भाष्य जब मैंने ऐत्रेय का भाष्य किया था तो मैं ये सोशल मीडिया का काम नहीं था, शांति से भाष्य किया। अब ये प्रचार का काम बढ़ गया तो अगर मैं उसी में लग जाऊं तो ये भाष्य मेरा नहीं हो पाएगा, जो बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आपके कमेंट का उत्तर नहीं दे पाता, मेरी व्यवस्था है, पढ़ लेता हूं और आपके कमेंट से हमें बल मिलता है, हमारी टीम को बल मिलता है। ये आप करते रहें, शेयर भी करते रहें।
ये कमेंटों का अगर विभाजन करें तो कुछ कमेंट ऐसे हैं जिनमें ये युवा लोग चाहते हैं कि वो मेरे साथ मिलकर काम करें। फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं, या पढ़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ मैं मिलके काम करें, पर उसके लिए उन्हें मेरा सहयोग लेना आवश्यक हो जाएगा। जो ग्रंथ खरीद सकते हैं पहले वो ग्रंथ खरीद लें, लेकिन जो छात्र हैं वो पहले पढ़ाई करें, वो पढ़ाई करें, साथ में अपनी आजीविका का भी प्रबंध करें, अपनी आजीविका की भी प्राप्त करें। उसके बाद जब वो पारिवारिक चिंताओं से मुक्त हो जाए, अर्थात उनके आजीविका हो जाए, उसके बाद वो इस ग्रंथ को पढ़ें। मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि कोई पढ़ाई छोड़कर मेरे पास आ जाए, क्योंकि मेरे पास ऐसे संसाधन नहीं है। मेरी इच्छा बहुत होती है कि अनेक युवक आएँ, इसके आधार पर मैथ का विकास करें, प्रयोग करें, यूनिवर्सिटियों में जाएं, प्रचार करें, टेक्नोलॉजी क्या बन सकती है इसकी संभावना पर पता लगाएं, इस संभावना का पता लगाएं। परंतु जो भी आएगा उसकी आजीविका का दायित्व तो मेरा बनता है ना, लेकिन मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ और ऐसे कोई साधन नहीं है, सरकार का कोई सहयोग नहीं है। वैसे मैं किसी एक युवक को भी कैसे कह दूँ वो सब छोड़ के मेरे पास आ जाए। जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी तब तक मैं यह सब नहीं कह सकता। जो आना चाहते हैं उनकी भावना बहुत अच्छी है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ उनकी ये भावना बनी रहे। मैं कोई ऐसे भी कमेंट आते हैं कि मैं सब छोड़ के आना चाहता हूँ, उनको मैं सलाह दूंगा सब छोड़ने का अर्थ माता पिता, भाई बहन, कोई पत्नी, बच्चे, कोई दादा दादी, इनको कभी नहीं छोड़ना। इनकी सेवा करते हुए कैसे वेद की सेवा कर सकते हैं, कैसे देश की सेवा कर सकते हैं, ये पता लगाना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। तो अभी मुझे निरुक्त का भाष्य करने दें, जब तक कभी कभी जो भी वीडियो डालते हैं उन्हें देखते रहें और अपनी योग्यता बढ़ाते रहें, वीडियो सुन करके या हमारा ग्रंथ खरीद करके अथवा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ करके। संभव है 4 साल में निरुक्त हो जाए, अनुमान है 3 साल में, 4 साल में, क्योंकि दूसरे भी काम रहते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे कैसे योजना बनाते हैं, क्या हमारे पास संसाधन होते हैं, कैसे हम युवाओं को अवसर दे पाते हैं, ये वो समय बताएगा। कुछ यहाँ कन्याओं के भी कमेंट आते हैं, क्या हम वैदिक फिजिक्स नहीं पढ़ सकते? हाँ, क्यों नहीं, वेद पढ़ने का सबको अधिकार है, परंतु समस्या है कि मैं एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए कन्या को मैं पढ़ा नहीं सकता। कन्या को पढ़ाने वाले कोई आचार्य महिला ही हूँ। अब महिला वेद विज्ञान नहीं जानती तो फिर कैसे होगा? ये सब प्रश्नों का उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा है। कैसे यहाँ रहने वाले जो पुरुष हैं वो गृहस्थ हों, वे अपने परिवार को पढ़ाएं, फिर वो आगे से आगे चलें, ये प्रक्रिया भविष्य में हो सकती है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भविष्य के क्रम में है, लेकिन अधिकार की बात है तो कोई भी बुद्धिमान मनुष्य जो वेद पढ़ने की क्षमता रखता है, किसी देश का रहने वाला हो, संप्रदाय, कथित जाति, कुछ भी हो, सभी को वेद पढ़ने का समान अधिकार है, क्योंकि वेद ब्रह्मांड का ग्रंथ है। तो उस पर किसी वर्ग, किसी कथित जाति, भाषा, देश, ये सब कोई महत्व नहीं रखते। तो सभी इसमें प्रयास कर सकते हैं
और वेद के नाम पर ही सभी एक हो सकते हैं। विश्व के वासी एक, ब्रह्मांड के वासियों को तो हम नहीं जानते, लेकिन संपूर्ण विश्व के लोग इस पर एक हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा विज्ञान के नाम पर एक होना ही चाहिए। तो जो भी कमेंट कर रहे हैं वो करते रहें, और किसी को बहुत ज़रूरी कोई ऐसी बात करनी है कि वो मुझे कुछ विशेष सहयोग कर सकते हैं, विशेष सुझाव दे सकते हैं, तो फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, कभी आके मिल भी सकते हैं फ़ोन करके, बहुत आवश्यक हो तो। अन्यथा फ़ोन रिसीव करने के लिए मेरे पास शाम को 5 से 6 बजे का ही समय रहता है, और समय भी नहीं है। इसलिए आप कुछ समय धैर्य बनाए रखें, अपनी भावनाओं को संजो के रखें, योग्यता बढ़ाते रहें। ईश्वर आप सबको वैदिक भौतिकी के मार्ग पर बढ़ने की शक्ति दे, और हम सब मिलकर एक उज्जवल भारत का निर्माण करें, उज्जवल भविष्य विश्व का निर्माण करें, ऐसी कामना है। ओम शम।